हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हम लोग का 11th क्लास की हम लोग बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और आज का हम लोग का चैप्टर 2 है। इससे पहले चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है। आपको 9th की, 10th की, 11th की, 12th की सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है और आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं क्लास। आज का जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर 2 है बायोलॉजी का 11th क्लास का, जीव जगत का वर्गीकरण। क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो कुछ चैप्टर से जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। ठीक है, वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं यही कि वर्गीकरण की आवश्यकता। क्या समझते हैं? वर्गीकरण की आवश्यकता। ये वर्गीकरण की जो आवश्यकता है ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आ जाता है। तो देखिए, संसार में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं। इतना बड़ा संसार है, विश्व है, तो विश्व में क्या करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं? कोई एक जीव तो है नहीं। तो करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जिनमें से प्रत्येक का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। प्रत्येक जीव का आप सोचे कि आप अध्ययन कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि संसार में इतने सारे जीव हैं, एक दूसरे से मिलता जुलता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। अब अध्ययन करने के लिए क्या किया गया? तो अध्ययन की सुविधा के लिए प्रत्येक जीव का क्या समूह बनाया गया। समूह का मतलब है वर्ग बनाया गया। ठीक है, वर्ग बनाया गया कि इस जैसे कि प्रोकैरियोटिक को एक वर्ग में रखा गया, यूकैरियोटिक को एक वर्ग में रखा गया। तो और जैसे कि आपका जो है एनिमेलिया को अलग रखा गया, तो क्या किया गया? समूह में बांट दिया गया। अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया? समूह में बांट दिया गया, इनका वर्ग को निर्धारित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ? अध्ययन की जो सुविधा हुई उसमें हमें आसानी हुई। हम लोगों ने वैज्ञानिकों के द्वारा जब ये वर्गीकरण कर दिया गया, समूह बना दिए गए, तो इससे क्या हुआ? हमें अध्ययन में बहुत सुविधा मिली। अध्ययन में सुविधा मिली जिसकी वजह से तो हम अध्ययन कर पा रहे हैं। अगर इन लोगों ने इतना योगदान न दिया होता तो हम लोग प्रत्येक जीव का अध्ययन नहीं कर सकते थे। ठीक है, अध्ययन नहीं कर सकते थे। अब अध्ययन की सुविधा के लिए और क्या क्या शर्तें थी और क्या क्या होना चाहिए था? तो सबसे पहले क्या था? जैव विकास का क्रम का ज्ञान होना चाहिए था। भाई, किसी चीज का आप अध्ययन करोगे तो उसमें जैव विकास का क्रम का ज्ञात होना चाहिए कि पहले कौन से जीव आए, बाद में कौन से जीव आए। हाँ, तभी तो करोगे। पहले से कि प्रिमिटिव है, फिर प्रोकैरियोटिक से पहले प्रोकैरियोटिक बने, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक बने। अगर आप पहले सोच रहे कि नहीं पहले यूकैरियोटिक बने, तो यूकैरियोटिक पहले नहीं बने, क्योंकि पहले बने थे प्रोकैरियोटिक। तो जो जैव विकास का क्रम का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। अब जैसे कि आप लोग अपने मजाक मजाक में स्कूल में पूछते हो कि पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था ना। जब तुमको भाई क्रम का ही ज्ञान नहीं होगा आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था? है तो ये बना। अब फिर जाति वृत्तीय अध्ययन होना चाहिए। जाति वृत्तीय अध्ययन का मतलब ये है, ये नहीं कि हाँ ये इस कास्ट का है, ये इस जात से, ऐसे नहीं। स्पीसीज जो होती है, जैसे कि आप मनुष्य हैं तो आपकी मनुष्य की जाति अलग हो गई, और जानवर जो हैं उनकी तो जानवरों की स्पीसीज अलग। तो स्पीसीज का मतलब अपनी कास्ट से ना होकर के यहाँ पे क्या जातियों से लिया गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जातियों का मतलब पूर्वजों की जैसे कि जाति वृत्तीय अध्ययन होना चाहिए कि कौन जाति किस में आती है। 4 पैर वाले किस जाति में आते हैं, 2 पैर वाले किस जाति में आते हैं। तो पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए। जब पूर्वजों का ज्ञान होगा तभी तो उनकी जातियों का आप अध्ययन कर पाएंगे। अगला क्या है? नए जीवों का ज्ञान होना चाहिए। अब नए जीव कौन कौन से उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन व खोज की पहचान होनी चाहिए कि इनका अध्ययन कैसे हुआ, इनका खोज कैसे हुई। अब नए जीव आ रहे हैं जैसे, तो उनका हमें ज्ञान होना चाहिए और इनका अध्ययन कैसे हुआ। ठीक, ये किस प्रकार खोजे गए, तो ये भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण हमारी बुक में कितने दिए हुए? तो हमें वर्गीकरण जो है, जो परिचय जो ये हम लोग समझ रहे हैं, तो परिचय में 6 प्रकार का वर्गीकरण दिया हुआ है। ठीक है, परिचय में 6 प्रकार का वर्गीकरण दिया हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो दो जगत की अवधारणा, जो दो जगत की अवधारणा है वो सर्वप्रथम अरस्तु ने दी थी। अवधारणा पूछा जाए तो अरस्तु आप लिखेंगे। अवधारणा किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। अगर प्रतिपादन पूछा जाए अवधारणा का तो कार्ल लिनियस ने दी थी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दो जगत की अवधारणा सर्वप्रथम अरस्तु ने दी थी, और जीवों को कितने 2 भागों में बांटा था। जीवों को कितने 2 भागों में बांटा था। ओके, जीवों को 2 भागों में बांटा था। अब दो जीवों के जो 2 भाग थे, 2 जगत कौन कौन से थे, 2 किंगडम कौन कौन से थे? आपका पहला था, देखो, जंतु था और पौधे थे, यानी कि पादप था। तो इन्होंने 2 जगतों में बांटा था। देखिए,
जो अरस्तु थे उन्होंने क्या दो भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। पहला बांटा था, देखो उन्होंने दो भागों में बांटा था, पौधों में, ठीक, और किस में बांटा था, जंतु में बांटा था। तो ये डिवाइड किसके आधार पर किया था, इन्होंने बांटा किस प्रकार से था, पौधों को किस प्रकार से अलग किया था, तो जंतुओं को किस प्रकार से अलग किया था। पहली बात तो उन्होंने सबसे पहले ब्लड, ब्लड जैसे जंतु जो है उनमें ब्लड होता है तो उसको अलग कर दिया, उन्होंने कहा ब्लड वालों तुम अलग जाओ, ठीक। तो ब्लड वालों को क्या अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया। और दूसरा क्या, आकारिकी देखी कि जैसे कि जंतु जो हैं किसी के, देखो जैसे जंतुओं में, हम मनुष्य भी जंतुओं में ही आते हैं, ठीक। एनिमल्स में जब अगर कोई तुम्हें गधा कहे या फिर कुछ भी कोई जानवर का नाम ले तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो है एनिमल्स में ही रखे गए हैं, ठीक है, एनिमल्स में ही रखे गए हैं। तो उन्होंने सबको क्या कर दिया, उठा करके जंतु में रख दिया, हम लोगों को उठा करके एनिमल्स में रख दिया। और जितने पौधे हैं, पेड़ पौधे, सबको किसमें, पौधों में रख दिया। तो कैसे रखा उन्होंने, सबसे पहले ब्लड देखा, किस किस में ब्लड है, किस किस में रक्त है, तो रक्त वालों को जंतुओं में कर दिया। और आकारिकी देखी, आकारिकी देखी कि बॉडी का शेप कैसा है, मॉर्फोलॉजी दिखने में कैसा है, मनुष्य कैसा है दिखने में, और पेड़ पौधे कैसे दिखने में। तो आकारिकी और ब्लड दो तरीके से इन्होंने क्या किया था, दो तरीकों से इन्होंने दो भागों में दो दो किंगडम इन्होंने बनाए थे। पहला बनाया था प्लांट, दूसरा बनाया था क्या इन्होंने, एनिमल्स, ठीक। तो दो बनाए थे इन्होंने किंगडम। तो अब जब इन्होंने दो बना दिए तो अब दूसरे आए। अगर अवधारणा पूछा जाए तो अब अरस्तु बताएंगे, अरिस्टोटल बताएंगे। अब सेकेंड पे अगर प्रतिपादना पूछा जाए कि दो जगत की प्रतिपादना किसने की थी, तो आप बताएंगे कि कार्ल लिनियस ने। किसने की थी, कार्ल लिनियस ने की थी। ये एक एक पॉइंट है पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में भी क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बनते हैं, आपका जो 11th क्लास की जो MCQ है उसमें भी आपको क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे। तो जो पाठ का परिचय जो आपको दिया जा रहा है तो इसको कॉपी पेन उठा करके साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। तो दो जगत की अवधारणा का प्रतिपादन जो था कार्ल लिनियस ने किया था। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, फिर से कह रहे हैं, अगर अवधारणा पूछा जाए तो अरस्तु, अगर अवधारणा का प्रतिपादन पूछा जाए तो कार्ल लिनियस, ओके। तो कार्ल लिनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया, जो अरस्तु थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रक्त और मार्फोलॉजी पे किया था। तो जब कार्ल लिनियस ने आया तो इन्होंने कहा इन्होंने तो रक्त ले ही लिया था, अब हम क्या करेंगे, मार्फोलॉजी जो आकारिकी है, इन्होंने आकारिकी ली, पहला लिया इन्होंने आकारिकी, ठीक। कार्ल लिनियस ने पहला लिया आकारिकी। सेकंड इन्होंने क्या किया, आकारिकी के अलावा अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखा। इन्होंने क्या किया, आकारिकी के अलावा अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखा। तो अगर दो देखो, दो जगत यानी कि टू किंगडम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांटा था इसमें पौधे और जंतु में, इन्होंने दो जगत पे, एक में प्लांटी को रख लिया, एक में क्या किया, एनिमेलिया को रख लिया। कार्ल लिनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया और अरस्तु ने पौधों और जंतु में डिवाइड किया था। अब तीसरा जगत देखते हैं, जंतु जगत की अवधारणा। जो तीन जगत की अवधारणा जो है, तीन जगत की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। किसको जाता है, अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। तीन जगत की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, अर्नेस्ट हैकेल को जाता है, ठीक है। एकदम रट्टा बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। तो पहला क्या है, प्लांटी, क्या है, प्लांटी। पहला इन्होंने प्लांटी लिया, दूसरा एनिमेलिया लिया, तीसरा क्या लिया, प्रोटिस्टा लिया। तीसरा क्या लिया, प्रोटिस्टा लिया। चार जगत, ठीक, चार जगत। देखिए तीन जगत में तीन, चार जगत में चार, पांच जगत में पांच। तो कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि दो जगत पूछा तो एक ही लिखकर आए कि हाँ जंतु में ही बांटा गया है, ठीक है। तो चार जगत की अवधारणा, देखो चार जगत की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, कापलैंड को जाता है। किसको जाता है, कापलैंड को जाता है, ठीक है। चार जगत की अवधारणा का श्रेय, चार जगत क्या था, मोनेरा था। इन्होंने मोनेरा जितने हैं, मोनेरा में जितने प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं तो इन्होंने मोनेरा में उसको रखा, ठीक है। और प्रोटिस्टा में जितने भी यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने रखा था। प्रोटिस्टा में किसको रखा था, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव को रखा था, ठीक है। और प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। चार जगत बनाए थे। अब मोनेरा से, मोनेरा मतलब छोटा, ठीक। मोनोमिस क्या, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोनोमिस क्या होता है, छोटा। तो मोनोमिस छोटा मतलब प्रोकैरियोटिक, ठीक, प्रिमिटिव जीव रखे गए। अब इन्होंने पांचवा, देखो पांच जगत के इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है आपके 11th क्लास में। पांच जगत की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो जो पांच जगत की अवधारणा का श्रेय R.H. विट्टकर को जाता है। किसको जाता है, R.H. विट्टकर को जाता है। कहीं भी लिखा दिखे पांच जगत की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो R.H. विट्टकर को जाता है। इसको हम लोग देखो परिचय के बाद जब हम लोग 6 जगत का परिचय पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हम लोग पांच जगत फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे में बिल्कुल डीपली पढ़ाया गया है पांच जगत, ठीक। तो पांच जगत की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो R.H. विट्टकर को जाता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। पांच जगत की अवधारणा का श्रेय R.H. विट्टकर को जाता है, अभी हमने आपको बताया।
तो ये अवधारणा देखो सन 1969 में आई थी। कब आई थी? 1969 में आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर.एच. व्हिटेकर थे, उन्होंने जो 5 जगत को कितने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। पहला था मोनेरा, पहला क्या था? मोनेरा था। दूसरा था प्रोटिस्टा, ठीक। तीसरा इन्होंने कवक को ऐड किया था इसमें। किसको ऐड किया था? कवक को ऐड किया था, ठीक। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। सभी मिलता जुलता है, बस हल्का फुल्का चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। और इसी प्रकार सभी के कैरेक्टर भी कुछ बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे आपको, सब में हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 6 जगत। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 6 जगत भी, ठीक। तो 6 जगत की अवधारणा का श्रेय देखो, 6 जगत तो बहुत लोगों ने दिया था, पर कुछ गिने चुने लोग इसमें लिखे हुए हैं। तो 6 जगत की अवधारणा का श्रेय कार्ल वूज, कौन से? कार्ल वूज और कैंडलर, ठीक। कार्ल वूज और कैंडलर व विलिस द्वारा, ठीक। कार्ल वूज, देखो कार्ल वूज, कैंडलर व विलिस के द्वारा 1966 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1996 में दी गई थी 6 जगत की अवधारणा, और 1969 में दी गई थी 5 जगत की अवधारणा, ठीक है, और दी गई थी। अब इन्होंने क्या किया था? देखो आर्कीबैक्टीरिया, इन्होंने क्या किया? आर्कीबैक्टीरिया आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमिलिया, इन्होंने 6 जगत बनाए। पहला था आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा था यूबैक्टीरिया, तीसरा था प्रोटिस्टा, और चौथा था प्लांटी, पांचवा था कवक, और छठा था एनिमिलिया, ठीक। तो इन्होंने जो आर्कीबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है, इसको मोनेरा में रखा था। किस में रखा था? मोनेरा किंगडम में इसको रखा था, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो चैप्टर का परिचय है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 5 जगत को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। 5 जगत को क्या पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। 5 जगत की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे, क्योंकि आपको जो क्लास है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, ठीक। और फालतू का कोई भी इधर उधर की बातें ना की जाए। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।